हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर ब्लेंड एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में हम लोग कई पार्ट पढ़ चुके हैं। सीरीज की आज तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने नंबर सीरीज पढ़ाया था। दूसरी क्लास आपकी क्या थी? बड़े अक्षरों में रिक्त स्थान था, लेटर सीरीज। उसी लेटर सीरीज में आपका गैप बिटवीन स्मॉल लेटर आपका आता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बताना है। तो कुछ इसमें नियम लोग नहीं लगा पाते हैं, बस प्रैक्टिस करते हैं, वैसे अंदाज से बताते हैं। तो आप लोगों को हम कुछ नियम बता रहे हैं, उसके अनुसार कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आसानी से हो जाएगा और हम उसका एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। पहले नियम देखेंगे, जैसे कोई भी नियम लिखा हुआ है, मान लेते हैं कोई भी हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, नियम हम क्वेश्चन पे ही बनाएंगे। जैसे हमने लिख दिया क्या, बी गैप सी गैप गैप सी बी सी ए बी गैप ए गैप बी गैप, इस तरीके से आपका दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से मान लेते हैं दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें पहला नियम क्या बताएंगे, हम नियम नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम दी गई श्रृंखला में बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं। तो ये श्रृंखला दी गई है, इसमें सबसे बड़ा समूह ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा समूह बिना गैपिंग वाला कौन सा है? यही पूरा है। और सबसे बड़ी समूह को ढूंढते हैं और उसी में बार बार अक्षरों को दोहराते हैं। अब बार बार अक्षरों को दोहराएंगे तो हम दोहराते हुए शुरू वाली श्रृंखला से मिलाएंगे। तो यहाँ पर जैसे सी है तो सी से दोहराएंगे तो यहाँ सी नहीं है, फिर बी से देखेंगे तो यहाँ बी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी कर दिए। इसका मतलब यहाँ पर मान लेते हैं हमने लिख दिया है ये, तो इसका मतलब यहाँ बी से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब बी के बाद यहाँ सी है तो यहाँ सी लिख दिए, फिर सी के बाद ए लिखा है तो यहाँ ए है, फिर ए के बाद बी लिखा है तो यहाँ पर बी ऐसे लिख दिए। इसका मतलब इस तरीके से हम क्या करेंगे, श्रृंखला को दोहराएंगे। तो इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ ए लिखा होता, तो ए लिखा होता तो प्रारंभ से ना मिलता। इसका मतलब बी से रिपीट हो रहा है तो इसको हम रिपीट करेंगे। तो इसका मतलब बी यहाँ है तो यहाँ भी है, सबसे बड़ा समूह यही था। तो यहीं से हम इसको दोहराएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो बी लिखा हुआ था, इसका मतलब यहाँ बी है, उसके बाद यहाँ सी था तो यहाँ नहीं था तो हमने भर दिया, फिर सी के बाद ए था तो यहाँ भी ए है, फिर ए के बाद बी है। तो इस तरीके से श्रृंखला रिपीट हो रही है। बी सी ए हो गया, 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 फिर बी सी ए। तो हमने क्या क्या भरा, सी भरा, बी भरा, उसके बाद फिर क्या भरा, सी, फिर यहाँ पर क्या है सी बी। ये आपने भरा हुआ तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिना गैपिंग का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं और फिर उसके बाद श्रृंखला में क्या करते हैं, उसी को दोहराते हुए प्रारंभिक श्रृंखला से मिलाते हैं। एक पॉइंट हो गया। या इसी को दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे, बी गैप सी है ए, फिर गैप था फिर गैप ए बी सी ए बी गैप ए गैप सी गैप। तो यहाँ पर हम करते क्या है, टोटल पद गिन लेते हैं। तो टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब यहाँ टोटल पद गिन लेते हैं। तो टोटल पद यहाँ पर कितने आ रहे हैं, गलत हो जा रहा है, ये 15 पद हैं। तो कुल पद यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 15 हैं। तो इसका मतलब 15 को ऐसा हम गुणनखंड करेंगे, जैसे आप देखते हैं कि 3 5 15 आ रहा है। कुल पद अगर 20 आया होता तो हम 4 5 20 करते, कुल 12 आया होता तो 3 4 12। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा करेंगे 6 दूना 12, बड़ी सीरीज नहीं बनाना है, छोटे में। तो इसका मतलब 15 अगर पद है, इसका मतलब वो श्रृंखला है तो 3 के पदों में जाएगी या तो 5 के, 20 है या तो 4 के पदों में या तो 5 के पदों में, 12 है या तो 3 के पदों में या तो 4 के पदों में। और ये श्रृंखला क्या होता है, क्लियर कैसे होती है, जितने प्रकार के अक्षर होती है उतने के पदों में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे इस श्रृंखला को, 3 प्रकार के अक्षर है, 3 के पदों में डिवाइड करेंगे, कुल पद 15 हैं। तो 3 या 5 के सीरीज में जाएगी, 3 में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 में बढ़ गया। इसमें कौन सा अक्षर नहीं है, इसमें बी सी ए, तो यहाँ भी हम उसी अनुसार भर दिए, फिर बी सी ए फिर बी सी ए फिर बी सी ए। तो इस तरीके से आपकी ये बन जा रहा है। तो यह तो हम क्या करते हैं, बिना गैप के सबसे बड़ा समूह को ढूंढते हैं या तो फिर कुल पद गिन लेते हैं। इतना क्लियर है। अब इसी में हम अगला पॉइंट देते हैं, चक्रीय क्रम कैसे आता है। देखिए दोस्तों, चक्रीय क्रम की एक श्रृंखला दी जाती है। तो चक्रीय क्रम क्या होता है कि चक्रीय क्रम में जितने प्रकार के अक्षर होते हैं उतने के पदों में श्रृंखला को बांट देते हैं। चक्रीय क्रम का मतलब होता है जैसे ए बी सी दिया है, फिर बी सी ए दिया है, फिर सी ए बी दिया है, फिर ए बी सी दिया है। इसका मतलब कुछ समय बाद वही चीज फिर से रिपीट होने लगता है।
तो यहाँ भी ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है। तो चक्रीय क्रम में जितने प्रकार के अक्षर होते हैं उतने के पदों में श्रृंखला को बांट देते हैं। तो यहाँ टोटल कितने प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 प्रकार के। तो 1 2 3 4, फिर 4 पदों में अगला वाला भी बांटेंगे, फिर 4 पदों में अगला, फिर 4 पदों में अगला, 4 4 के पदों में बांट देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो बी, ए बी सी डी, फिर बी सी डी ए, फिर सी डी बी ए, फिर डी ए बी सी, फिर ए बी सी डी। इसका मतलब इस तरीके से आपका चलता है। ऐसे ही आपका दे दिया पी क्यू आर एस, चक्रीय क्रम क्या होता है, पी क्यू आर एस। अब क्यू से चालू होगा, क्यू आर एस पी, फिर उसके बाद आर से चालू होगा, आर एस पी क्यू, फिर एस से चालू होगा, एस पी क्यू आर, फिर उसके बाद किससे चालू होगा, पी क्यू आर एस। इसका मतलब चक्रीय क्रम का मतलब क्या होता है, कुछ समय बाद वही श्रृंखला रिपीट होने लगती है। ये तीसरा पद हो गया। चौथे पद में हम देखेंगे क्या, इंक्रीजिंग पैटर्न में। इंक्रीजिंग पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, जहां पर अक्षर झुंड या समूह के रूप में दिखाई दे। इंक्रीजिंग पैटर्न का मतलब होता है कि जहां पर अक्षर झुंड या समूह के रूप में दिखाई दे उसी को हम इंक्रीजिंग पैटर्न कहते हैं, मतलब बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम हमारा कहाँ पर लागू होगा, जहां एक ही प्रकार के अक्षर गुच्छे हुए दिखाई देंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ए बी, फिर उसके बाद हमने लिख दिया है ए बी गैप ए गैप बी बी गैप ए गैप गैप, उसके बाद हमने लिख दिया बी गैप बी। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं दो ही प्रकार के अक्षर हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका झुंड या समूह के रूप में। तो यहाँ सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी, फिर 4 बार ए 4 बार बी। तो मैं तो एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो जहां पर अक्षर झुंड या समूह के रूप में दिखाई देते हैं वहां पर आपका इंक्रीजिंग पैटर्न लागू होता है, अर्थात बढ़ता क्रम लागू होता है। तो आपको लोग पहला नियम क्या था, सबसे बड़े समूह को ढूंढेंगे, वहां अक्षर रिपीट करते प्रारंभिक श्रृंखला से मिलाएंगे। दूसरा मैंने बताया कुल अक्षर गिन लेते हैं, जो भी 12 15 20 24 आएंगे उनको हम गुणनखंड कर लेंगे और जितने प्रकार के अक्षर होंगे उतने प्रकार के पद में बांट करके हम खाली स्थान भरते हैं। चक्रीय क्रम में जितने प्रकार के अक्षर होते हैं उतने के पदों में श्रृंखला को विभाजित कर देते हैं। इंक्रीजिंग पैटर्न में क्या होता है, जहां भी अक्षर झुंड या समूह के रूप में दिखाई देते हैं वहां इंक्रीजिंग पैटर्न, पहले सिंगल है, सिंगल भी इस तरीके से है आपका। इसके अलावा एक और कैसे दे देता है, ए लिखा हुआ है, उसके बाद बी लिखा हुआ है, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, इस तरीके से बढ़ते क्रम हो जाता है। तो इसको भी इंक्रीजिंग पैटर्न कहा जाता है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, गिनती भी आपकी आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें बता सकते हैं। एक पॉइंट देखते हैं, क्लोज सीरीज, इसका मतलब बंद श्रृंखला होती है। देखिए दोस्तों, एक आता है बंद श्रृंखला, मतलब क्लोज सीरीज आती है। तो क्लोज सीरीज में हमेशा प्रथम और अंत से मिलाते हैं। इसका मतलब यहाँ शुरू का जो अक्षर होता है अंत से मैच कराते हैं। यहाँ पहले स्थान पर जो है अंतिम से पहला स्थान, शुरू से दूसरा स्थान तो अंतिम से दूसरा अक्षर, शुरू से तीसरा अक्षर तो अंतिम से तीसरा अक्षर, इस तरीके से मिलाते हैं। तो यहाँ बी है तो अंत में बी है, और उसके बाद यहाँ आर है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा आर, यहाँ सी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सी, यहाँ डी है तो देखो यहाँ भी डी आ रहा है, यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा क्यू। तो इस तरीके से कभी कभी देता बैंकिंग में पूछता है, तो इसको हम लोग क्लोज सीरीज कहते हैं, बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला में प्रारंभ और अंत से जो अक्षर आने वाले होते हैं समान स्थान पर समान अक्षर होते हैं। क्लियर है? तो आइए इस पर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से पता चलेगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, इसमें फिलअप करना है। तो जो आप नियम लगा सको वो लगा सकते हैं। कितने प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं ये भी देख रहे हैं। कुल पद गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो 3 गुणे 5, इसका मतलब 3 5 में जाएगा। 3 प्रकार का है, इसका मतलब यहाँ हमने कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ 3 3 पार्ट में बांट लिया। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, डी, ए डी सी, फिर यहाँ ए डी सी, फिर यहाँ ए डी सी, फिर ए डी सी। तो यहाँ क्या हमने भरा हुआ है, डी भरा, फिर डी, फिर ए, फिर सी, फिर सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे आप लोग देख रहे हैं, नीचे क्या भरा जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं पूरे श्रृंखला में सबसे बड़ा गैप आप देख रहे हैं, तो यही दिख रहा है। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब क्लियर यहाँ पर दिख रहा है बी सी ए डी, इसका मतलब डी के पहले यहाँ ए है तो यहाँ डी के पहले ए लिख देते हैं। तो ए डी बी सी, फिर यहाँ 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 ए डी बी सी। या फिर 4 4 पदों में बांटते, 4 प्रकार के अक्षर थे, ऐसे भर सकते थे।
यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डबल ए के पहले खाली स्थान है, तो कहीं ऐसा है डबल ए के पहले कोई अक्षर हो बी, तो डबल ए के पहले बी है तो डबल ए के पहले हमने बी लिख दिया। इतना क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे डबल ए के बाद बी है, तो इसका मतलब यहाँ भी ए के बाद बी भर सकते हैं, तो बी डबल ए बी। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं बी डबल ए बी आपका आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक मिनट बी डबल ए, इसके बाद बी डबल ए, ऐसा नहीं बी डबल ए कर देते हैं, बी डबल ए फिर बी डबल ए फिर बी डबल ए फिर उसके बाद बी डबल ए फिर बी डबल ए फिर उसके बाद बी भरा जाएगा। इसका मतलब क्या है बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, तो क्या भरा गया है बी बी ए बी, ये आपका आंसर लिखा जाएगा। तो नीचे आप देख रहे हैं कितने प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं, 3 प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं, ए बी सी टोटल, तो ए बी सी कर देते हैं और फिर उसके बाद बी ए बी, या हम ऐसा कर सकते हैं इसको ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी, पकड़ेंगे तो भर जा रहा ए बी सी बी। तो किस तरीके से हम पकड़े, यहाँ से ए बी तो ए बी, उसके बाद सी है, सी के बाद बी, फिर उसके बाद ए बी आ रहा है, तो ए बी सी बी, फिर ए बी सी बी, फिर ए बी सी बी, फिर यहाँ ए बी सी बी, फिर यहाँ ए बी सी बी। तो इस तरीके से हम लोग भर सकते हैं। आइए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन और दिख रहा है, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे सब अपने आप आने लगेगा। तो यहाँ पर आप रिपीट करिए, चाहे वैसे देखिए, तीन में बांट दिए, 3 प्रकार का दिख रहा है, अपने आप बन जाएगा। हमने 3 प्रकार में बांट दिया। इतना क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर मैंने गैप कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या नहीं दिख रहा है, टी एस आर, फिर यहाँ क्या एस टी आर, फिर टी एस आर, एस टी आर, फिर टी एस आर, फिर एस टी आर, अपने आप भर जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितने प्रकार दिख रही है, श्रृंखला 4 प्रकार की, 4 में बांटेंगे तब भी हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब आप देखेंगे शुरू में क्या दिख रहा है, ए सी बी डी, यहाँ भी ए सी बी डी दे सकते हैं, अपने आप दिख रहा है ए सी बी डी, फिर सी ए डी बी, फिर ए सी बी डी, फिर सी ए डी बी, फिर ए सी बी डी, अपने आप रिपीट होगा। जो खाली है वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ए आएगा, डी आएगा, फिर डी आएगा, फिर डी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो अपने यहाँ पता चल रहा है जी एफ ई, तो यहाँ पे देखिए एफ ई के बाद आई है, तो यहाँ भी जी एफ ई के बाद आई कर देंगे, फिर से आई आ रहा है, फिर जी एफ ई डबल आई, फिर जी एफ ई डबल आई, फिर जी एफ ई डबल आई, अपने आप भरता जा रहा है। वैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या दिख रहा है, मान लेते हैं हमने लिख दिया यहाँ पर खाली स्थान आपका था, एक ए फिर उसके बाद बी, फिर डबल ए फिर बी, फिर उसके बाद ए बी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर मान लेते हैं हमने डबल ए डबल बी ए कर दिया है, डबल बी ए, फिर डबल बी ए, फिर डबल बी, इस तरीके से गड़बड़ हो जा रहा है। दूसरी बार ट्राई कर देखते हैं, यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर खाली स्थान आप देखेंगे तो शुरू से देखेंगे, डबल बी के पहले ए है, इसका मतलब यहाँ भी डबल बी के पहले ए, फिर बी के पहले ए बी डबल बी, फिर ए डबल बी, फिर बी ए डबल बी, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या ले सकते हैं बी, या हम कह सकते हैं एक ए हो गया, एक बी हो गया, फिर एक ए डबल बी हो गया, फिर एक ए ट्रिपल बी हो गया, फिर एक ए 4 बी, अर्थात इंक्रीजिंग पैटर्न। तो आप लगाएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल क्या दिख रहा है, एक ए है तो एक बी लिखते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों चीज बढ़ रहा है। फिर डबल ए डबल बी है, फिर ट्रिपल ए है ट्रिपल बी है, फिर 4 बार ए है 4 बार बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो अपने आप डिवाइड होता चला जा रहा है। ये एक ए एक बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, 4 ए 4 बी। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स के क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। जो रूल्स मैंने बताए हैं, चाहे तो आप बांट के लगाइए, चाहे तो बिना गैपिंग के समूह को ढूंढकर शुरू से मिलाइए, या कि जितने प्रकार के अक्षर हैं उतने में डिवाइड करके लगाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं, आप लोग लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। इसी में हम लोग देखते हैं एक वर्ड सीरीज आती है, नया टॉपिक है,
अक्षर और अंक हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे शब्द श्रृंखला, तो उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अक्षर श्रृंखला, अंक श्रृंखला, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर। अब आपका शब्द श्रृंखला है। तो शब्द श्रृंखला में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि कभी भी शब्दों की मीनिंग हमको नहीं याद करना है कि इसका मतलब क्या होता है। रीजनिंग है तो इसमें हमें थोड़ा सा माइंड लगाना है। जब भी शब्द श्रृंखला में क्वेश्चन देता है तो वहाँ क्या क्या चीज पूछता है कि जो शब्द दिया गया है कितने अक्षर, कभी कभी अक्षर को बढ़ते क्रम में लिख देता है, 3 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला, 5 अक्षर वाला, या कोई ऐसा अक्षर है जो पहले स्थान पे आया, फिर अगले शब्द में दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे शब्द में तीसरे स्थान पे, चौथे शब्द में चौथे स्थान पर, इस तरीके से आपका है। या किसी शब्द का प्रथम 2 अक्षर अगले वाले में आपका क्या बन जाएगा? प्रथम 2 अक्षर। या पहले शब्द का अंतिम 2 अक्षर होता है, वो अगले वाले का पहले 2 अक्षर हो जाता है या पहले 1 अक्षर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन देता है, तो कभी भी आपको इसकी मीनिंग नहीं बताना है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल्स हम बता रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है यस, रेन, एलाइव, सेप्टर लिखा हुआ है। तो यस में 3 अक्षर है, इसका मतलब ये 3 अक्षर वाला है, ये 4 अक्षर वाला है, ये 5 वाला है, ये 6 वाला है। तो 6 अक्षर के बाद 7 अक्षर वाला आप देखेंगे, एयरपोर्ट में 7 अक्षर है। यहाँ देखेंगे स्मोक में 5 ही अक्षर है, इंच में 4 ही अक्षर है, फैबुलस में 8 अक्षर टोटल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहला वाला विकल्प शब्द होगा, क्योंकि 6 अक्षर के बाद 7वें अक्षर का कोई ना कोई शब्द आएगा, तो विकल्प के अनुसार हमको लगाना है, क्योंकि 7 अक्षरों की बहुत सारी वर्ड मीनिंग होती है। तो विकल्प इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें भी वही चीज है, 3 अक्षर का है, 4 अक्षर का है, 5 अक्षर का, 6, फिर 7 अक्षर का देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2, 2, 4, 2, 6 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है, 3, 3, 6, 2, 8 अक्षर का है। तो यहाँ पर 4, 7 अक्षर के लिए दिख रहा है, तो कैपिटल भरा जाएगा, तो इसमें कैपिटल सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट क्या हो रहा है? यहाँ नेफी लिखा है, एनेदर लिखा हुआ है, टेनिस लिखा हुआ है, प्रियोनेस लिखा हुआ है, प्रिंस लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखेंगे तो अगले कोई भी चीज नहीं मिल पाए, क्योंकि यहाँ सभी 6 अक्षर वाले हैं, तो नीचे भी 6 अक्षर वाले कई शब्द हैं। तो इसमें किसी न किसी अक्षर को या फिर लास्ट का अक्षर या प्रथम अक्षर आगे बनाया हुआ है। तो यहाँ यन को आधार माना, तो यन यहाँ पहले स्थान पे है, इसमें यन किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। हमको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे। तीसरे स्थान पे इसमें यन है, इसमें यन किस स्थान पे है? चौथे पर है, इसमें यन किस स्थान पे है? 5वें पर। तो 6 अक्षर वाला शब्द होना चाहिए। और लास्ट में कौन सा आपका इसमें आ रहा है? देखेंगे इसमें लास्ट में यन है, लेकिन 4 अक्षर का है, बाकी इन दोनों में यन है नहीं। तो यही रिटर्न में आपका लास्ट में यन आ रहा है। तो क्योंकि 5वें अक्षर पे 5वें स्थान पे यन आया था, तो अगला जो शब्द होगा उसमें यन 6वें स्थान पर। तो ऐसा कौन सा विकल्प है? तो डी ऑप्शन है। इतना क्लियर है दोस्तों? आइए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अपसेट लिखा हुआ है, एरोरा लिखा हुआ है, स्पर्म लिखा हुआ है, स्ट्रक लिखा है, स्टेटस लिखा है। हमें किसी भी शब्द का या वर्ड का हमें मीनिंग नहीं बताना है कि अपसेट का मतलब क्या होता है, एरोरा का मतलब क्या होता है। किसी ने जो हमने नियम बताया उसी के अनुसार किसी खास अक्षर को, जैसे इसमें आप देख रहे हैं यू पहले स्थान पे है, इसमें यू दूसरे, सब में यू आया है। ऐसा और कोई अक्षर है जो सब में आया हुआ है, जैसे इसमें पी है तो आगे कहाँ पी आया है? एक में ही आया है। तो कोई ऐसा अक्षर जो सब में आया है, जिसका स्थान भी सब में बदला हुआ है, इसमें दूसरे पे, इसमें तीसरे पे, इसमें चौथे पर, इसमें 5वें पर। कितने वर्ड की या कितने अक्षर के शब्द हैं इससे मतलब नहीं है, कौन सा अक्षर किस स्थान पे आ रहा है इससे मतलब यहाँ पर है। तो 6वें पर यू आया हुआ है, इसमें चौथे पर, 5वें तक के बाद 6वें पर यू आना चाहिए। तो सब में देखेंगे तो इसमें यू है ही नहीं, इसमें यू 2 स्थान पे आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5वें पर आ गया, तब भी गलत माना जाएगा। परफेक्ट में यू है ही नहीं, तो 2 ढोरे में यू है, यूनिक में है और यहाँ पर ट्रीजर में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6वें पर यू आ रहा, तो यहाँ ट्रीजर आपका लिखा जाएगा। इस वाले में थोड़ा सा चेंज है, सब में कुछ ना कुछ बदल के देता है। मैं एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ, पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, जिसमें गुड है, फिर उसके बाद ऑर्डर है आपका, है अर्बन है, एंडेम है, उसके बाद आपका अगला क्या हो जाएगा? तो यहाँ खाली स्थान लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, तो जो लास्ट के 2 अक्षर हैं वो यहाँ पर शुरू में अगले शब्द में बन जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एन आपका यू आर आपका है, तो इसमें क्या बन जा रहा है? यू आर। इसमें एन है तो इसमें भी एन आ जा रहा है। इसमें ई एम है तो आगे ई एम करके कौन सा है ना, तो ये आपका है ई यू आपका लिखा हुआ है, ई एम एम्पैथी है, इसमें एन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ एम्पैथी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों शब्द का सीरीज पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर मीनिंग नहीं लगाना है,
कुछ स्टूडेंट होते हैं पढ़े नहीं रहते हैं, अब आपका क्वेश्चन पूछा जाने लगा, कुछ नई नई चीज़ें जुड़ता जा रहा है। तो जो भी नई चीज़ें जिस चैप्टर में जुड़ा है हम टोटल आपको बताएंगे। बस ये कि हर वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। कोई इसमें दिक्कत लगती है तो कमेंट्स जरूर करिएगा। तो ये आपका क्या था, शब्द श्रृंखला था। तो श्रृंखला के हर टॉपिक्स को मैं खत्म कर दिया हूँ। अगला चैप्टर आपका नया होगा, तब तक आप लोग इतना कंप्लीट करिए। धन्यवाद।